जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। श्रीनगर के बटपालू में लुटेरों ने दिन दिहाड़े दिया चोरी की घटना को अंजाम। 3.5 लाख रुपए के आभूषण चुरा कर हुए लोगों के हाथ। डीपीएपी वाइस चेयरमैन गुलाम मोहम्मद सरूरी ने आज पार्टी समर्थकों के साथ खरकुआ में भरा अपना नामांकन पत्र। डोडा में पेश आया एक दर्दनाक हादसा। ऑल्टो कार के गहरी खाई में गिरने से एक व्यक्ति की हुई मौत। श्रीनगर के मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार ने दी जानकारी। कल शाम से पश्चिमी तूफान होंगे प्रभावित। द पर्शियन नरेटिव ऑफ कश्मीर अ कोरिजेंडम नामक पुस्तक का केएल सहगल हॉल में किया गया विमोचन। कई जानी मानी हस्तियां रही मौजूद। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। श्रीनगर के बटमालू क्षेत्र में आज चोरी का एक मामला सामने आया। मिली जानकारी के अनुसार चोरों ने दिन दिहाड़े एक घर से 3.5 लाख रुपए के आभूषण चुरा लिए और फरार हो गए। पीड़िता ने बताया कि वे किसी काम से घर से बाहर गई थी और उसकी गैरहाजिरी में चोरों ने घटना को अंजाम दिया। इस मौके पर पीड़ित परिवार ने मामले को हल करने और उनका चोरी हुआ सामान खोजने की अपील की। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उसमें किटी सेट था, चैन पेंडल थी, चैन थी, एक बेटी के टापस थे, 2 अंगूठियां थी। मेरे को सोना वापस मिलना चाहिए। तो मैं मोतबाना अपील करता हूँ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से भी। मैं बाजार गई थी बच्चों की शॉपिंग करने के लिए। जब हम आए अंदर से खिड़की बंद थी, चिड़कनी लगा गई थी। फिर मैंने बेटे को यहाँ से देखा, बाथरूम की खिड़की खुली थी यहाँ से। फिर मैंने बेटे को चढ़ाया, बोलता मम्मा यहाँ पे सारा सोना चोरी हो गया। हम बाजार गए थे, वहां से हम आए तो बेटी ने दरवाजा खुलाया। अंदर से दरवाजे को चिड़कनी थी। फिर मैंने बेटे को वहां से खिड़की से चढ़ाया तो बाथरूम से देखा वो खिड़की खुली थी। वहां से जब देखा तो बेटा बोलता मम्मा यहाँ चोरी हो गई, सब सोना वोना सब कुछ यहाँ से सब कुछ उठा के ले गए। किटी सेट थे, चैन पेंडल थी, टापस थे, 2 अंगूठियां थी। वो किसी पे कोई शक? अब किस पे हम शक कर सकते हैं? आप कहाँ गए थे उसमें? हम बाजार गए थे बच्चों को शॉपिंग करने के लिए। तो जब हमने देखा सब यहाँ बिखरा हुआ था, यहाँ पे चोरी हो गई। जैसे हमने ताला खोल दिया, ताला खुला अंदर से बच्चन पलवानी बराबर 5 मिनट 4 बजे सुबह और वापस दरवाजा खुलाना मैं खोई दरवाजा अंदर खुल दक दिवान खुलाने कहें कर वसान इमदारी कन तो अब बच्चे खाना है तो यह त्रावान दरवाजा त्रावान बच्चे यल अच्छे वहान जानस खर कर जेवरात क्या सोरे पकड़ पैसा उतना नहीं था, 30-40 हज़ार रुपये था। पैसा ज्यादा नहीं था, अलबत्ता सोना कम से कम 3-3.5 लाख से ऊपर था। किटी सेट था, क्या बोलते हैं उसको, चैन और कंगन था, और ये अंगूठी थी, और उसका गुड़िया का ये था, टापस था। ये तो हम लोगों के कर्म में ऐसे है ना। हम लोग ज्यादा से हम जो रोजे दिखावे के लिए हम कर रहे हैं। बाकी सारे यहाँ समय ड्रग्स, चोरियां,
लूट मार। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की तरफ से टीपीएपी वाइस चेयरमैन गुलाम मोहम्मद सरूरी ने आज कठुआ में अपना नामांकन पत्र भरा। इस दौरान उनके साथ कई समर्थकों ने उनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर गुलाम मोहम्मद सरूरी ने कहा कि इस बार उम्मीद है कि आगामी चुनावों में हमारी जीत जरूर होगी और जीत हासिल करने के बाद विकासात्मक मुद्दे उठाए जाएंगे तथा युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और अन्य मुद्दों को हल किया जाएगा। सरूरी साहब आगे बढ़ो। हम फार्म भरने जा रहे हैं कठुआ में, जहाँ प्यार उठता है, इसलिए हमारे साथ जो सभी लोग जो हैं जिनकी चॉइस से हमें सपोर्ट करने के गुलाम नबी आज़ाद साहब की हमारे साथ है। लिहाजा अल्लाह करे कि हम जीत जाएंगे, शुभ दिन हमारे लिए बेहतर हो ताकि हम लोगों की खिदमत कर सकें। सर मेरी उम्मीद है कि खिदमत खलक की बात तय खुदा। हम चाहते हैं कि लोगों की खिदमत करें और वो खिदमत डेवलपमेंट के नाम पे हो। जैसे गुलाम नबी आज़ाद साहब ने डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट का काम किया, जैसे गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा कि हम स्टेट रोड वापस लाएंगे, गरीबों को बिजली फ्री में दे देंगे, ज़मीनें रोशनी की हो, स्टेट लैंड हो या सरकार जो जंगलात की सफ़ेद ज़मीन 40-40 साल का कब्ज़ा हो वो लोगों को देंगे और टूरिज़्म को बढ़ावा देंगे। अपना वहाँ लोगों के रोज़गार के लिए वहाँ वसाइल पैदा करेंगे और उसके साथ साथ जो हमारी रियासत में बेरोज़गारी है उसको जो नौजवान हमारे ड्रग्स की तरफ मुलव्वस हैं उनको वहाँ से छुटकारा दिलाएंगे, उनको रोज़गार दिलाएंगे और साथ साथ में जो हमारे डेली वेजेज हैं उनको हम परमानेंट करेंगे। ये हमारा है कि लोगों की खिदमत करेंगे सही ढंग से। सर इस बार काफ़ी टक्कर है। देखिए टक्कर कुछ नहीं है, मुकाबला हमारा और बीजेपी का, मुकाबला किसी दूसरे हिस्से का नहीं है। जिन लोगों ने उधार बंदे लाए हैं उनकी टक्कर का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिए हमें उम्मीद है कि जिन लोगों ने अगर कुछ काम किया होगा पिछले 10 साल को वोट देंगे, अगर नहीं किया होगा तो हमारे 20 साल की कारकर्दगी भी लोगों को पता है क्योंकि मैं मिनिस्टर रहा हूँ। मेरा पूरा लखनपुर से लेके तो चिनाब वैली के एंड तक पूरे कश्मीर में लोग जानते हैं कि जी.एम. सरूरी और गुलाम नबी आज़ाद साहब के कारनामे कैसे हैं, उससे हमें लोग को वोट मांगना है। सर इस बार आप अभी नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जा रहे हैं तो कितनी सपोर्ट है लोगों की? पता चलेगा, आप तो यहाँ घर से तो अभी निकले हैं, वो पता चलेगा वहाँ पहुँच के ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग हमें पूरी सपोर्ट करेंगे। आज हमने चिनाब वैली से कोई बंदे नहीं लाए क्योंकि मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमने कहा दूर दराज का एरिया उर्दू का महीना भी, लिहाजा जो लोग भी आएंगे उधमपुर कठुआ से ही सारे लोग आएंगे। डोडा के खिलानी मरमार रोड पर आज दर्दनाक हादसा पेश आया जहां एक आल्टो कार जिसका नंबर JK06B7767 है गहरी खाई में जा गिरी। घटना के दौरान कार में सवार इरशाद हुसैन पुत्र अब्दुल रशीद निवासी मंगोटा की मौके पर ही मौत हो गई और यासिर हुसैन पुत्र अब्दुल रशीद निवासी मंगोटा घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई और स्थानीय लोगों की मदद से घायल को जीएमसी डोडा में भर्ती करवा दिया गया। श्रीनगर में मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार अहमद ने जानकारी देते हुए बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण कल शाम से एक के बाद एक 2 पश्चिमी तूफान प्रभावित होंगे और 27-28 के बीच पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिशें होने के आसार नजर आ रहे हैं और कहीं कहीं गरज चमक की छींटें भी होंगी। इस दौरान उन्होंने संबंधित अन्य भी जानकारी को साझा किया। फिलहाल वेदर जो है थोड़ा सा आज क्लाउडी बना हुआ है तो कोई भी प्रेसिपिटेशन के चांसेस कम है और खासकर 27 से जैसे ऑलरेडी फोरकास्ट है 27th इवनिंग से जो है एक बैक टू बैक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है फिर से अप्रोच कर रहे हैं। 27-28 के बीच में हल्की बारिशें, कुछ एक पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी, कुछ एक जगहों पे मॉडरेट दरमियाना दर्जे की भी बारिशें हो सकती है
और उसके बाद जो 28 आफ्टरनून, लेट आफ्टरनून के बाद वेदर में थोड़ी बेहतरी आएगी। फिर 29 को वेदर अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं। फिर 29 इवनिंग से लेकर लगभग 30 लेट इवनिंग या नाइट तक जो है फिर से जो नेक्स्ट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, तो उसमें खासकर 29 और 30 के दरमियान जो है एक मॉडरेट स्पेल के भी चांसेस हैं, अमूमन बारिशों के साथ साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, और पहाड़ी इलाकों में कुछ एक जगहों पे लाइट स्नोफॉल, कुछ एक जगहों पे मॉडरेट स्नोफॉल के भी चांसेस हैं। तो खासकर 29-30 के दरमियान जो है थोड़ा सा मॉडरेट स्पेल के भी चांसेस हैं, और थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, कुछ एक जगहों पे गस्टी विंड्स, हेल स्टॉर्म के भी इम्कानात हैं। तो ओवरऑल जो है एक वेट स्पेल जो है खासकर 27-28 के बीच होगा, और इसी तरह 29 और 30 के बीच में होगा। फिर भी जो है मौसम बीच बीच में थोड़ा सा खुल सकता है, खासकर 29 को। फिर 31 दोपहर से जो है वेदर में बेहतरी आएगी, और लगभग 5 अप्रैल तक जो है वेदर अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं, क्लियर और सनी रहने के इम्कानात हैं। तो कुल मिला के फिलहाल जो फार्मर्स हैं वो अपना जो फार्म रिलेटेड ऑपरेशन हो, जिसमें अद्वियात छिड़कते हैं या फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन हो या इरिगेशन हो, ये सारी चीज़ें जो हैं कल खासकर दोपहर बाद से बिल्कुल सस्पेंड करें, और लगभग 31 तक जो है वो किसी भी किस्म का फॉर्म रिलेटेड ऑपरेशन जो है ना करें। फिर 1 अप्रैल से जो है वो फिर से रिज्यूम कर सकते हैं। कश्मीरी भाषा एवं संस्कृति प्रतिष्ठान द्वारा आज KL सेंगल हॉल में एक पुस्तक द पर्शियन नरेटिव ऑफ कश्मीर अ कोरिजेंडम का विमोचन किया गया। इस मौके पर इस पुस्तक के रचयिता RL भट्ट सहित कई जाने माने लेखक मौजूद रहे, और इस मौके पर लेखक RL भट्ट ने बताया कि इस पुस्तक में 5 फारसी इतिहासों की आलोचनात्मक जांच है, और ये मध्यकालीन कश्मीर पर एक प्रमुख अध्ययन है जो उस युग के रिकॉर्ड के कई अंधेरे कोनों को साफ करेगा। आज हमारी तीसरी किताब कश्मीर की मिडीवल हिस्ट्री के बारे में रिलीज़ हो रही है। इस किताब में हमने 5 कश्मीर की प्रसिद्ध पुरानी पर्शियन क्रॉनिकल्स का पूरा लाइन बाय लाइन पूरा मिलके एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन किया है, और ये चीज़ हमने देखने की कोशिश की है कि ये जो तवारीख हैं वो उससे पहले के रिकॉर्ड के साथ कितनी ठीक बैठती हैं और कहाँ कहाँ इसमें डिविएशन आता है। इसीलिए इस किताब का नाम है द पर्शियन नरेटिव ऑफ कश्मीर ए कोरिजेंडम। पर्शियन नरेटिव ऑफ कश्मीर माने कश्मीर के बारे में जो कुछ भी पर्शियन हिस्ट्रीज में लिखा है उसका एक एग्जामिनेशन है यहाँ पर। बारामूला कश्मीर में सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता बिल्किस आरा ने आज 35वीं बार रक्तदान करके सभी के लिए एक मिसाल कायम की है तथा जीवन को बचाने वाली बिल्किस आरा को कश्मीर की रक्त महिला के रूप में भी जाना जाता है। इस दौरान उन्होंने सभी से आग्रह किया कि इस रक्तदान की कमी से निपटने के लिए सभी को आगे आना चाहिए और नियमित रूप से रक्तदान करना चाहिए। मेरी हर एक से यही मैसेज है कि मैंने आज 35th वाला पॉइंट यहाँ पे डोनेट किया। आगे आती हूँ ये बोलने के लिए कि सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे कि मैं यहाँ आई, मेरे टेस्ट हुए, मेरे आज 15.5 पॉइंट थे यहाँ पे ब्लड। मुझे ये पता चला कि मैं पहले खुद ठीक हूँ, इसीलिए मैं दूसरों के काम आ जाऊँ। मैं चाहती हूँ यहाँ पे आज हॉस्पिटल में इतनी सारी डिलीवरीज केसेस है, या मेरे भाई है, या मतलब आजकल इतने सारे बीमारियां बढ़ चुकी है। हमें ये भी नहीं पता होता है कि जब तक 99% बीमार होता है इंसान, हमें कुछ पता ही नहीं होता है। इस ब्लड देने से ये पता चलता है, अगर हम पहले ही टेस्ट करवाए, इसी बहाने आए कि हम डोनेट करें, तो हमें ये पता चले हम खुद ठीक है। मेरी हर एक से यही मैसेज है, खून देने से कोई नहीं मरता है, कोई कुछ नहीं होता है, बल्कि अपनी जान बचती है। ऐसे जैसे कि मैंने मतलब मैं एक औरत होके, एक यहाँ पे 3 बच्चों की माँ होके आगे आती हूँ। बाजार एसोसिएशन आरएसपुरा की तरफ से होली का त्योहार मनाया गया। एसोसिएशन के प्रधान सचिन चोपड़ा की अध्यक्षता में आयोजित इस होली मिलन कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नरेंद्र सिंह मुख्य तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर मौजूद सदस्यों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की मुबारकबाद पेश की। होली का कार्यक्रम रखा गया है
और इसके मुख्य अतिथि हमारे डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, दिनेश राणा जी, सुरेश कुमार गोगी जी, अडवाणी जी, ओमकार चाचू जी और इंद्र जी और आदि सारे इस होली के पर्व पे मैं सबको होली की शुभकामनाएं देता हूँ। आज होली है, ये रंगों का त्यौहार है और रंगों का त्यौहार होली सबके जीवन में खुशियाँ लाए, समृद्धि लाए, प्रॉस्पेरिटी लाए, सब खुश रहें, पूरा देश पूरा आरस पूरा खुश रहे और सबको बधाई, सबको शुभकामनाएं। इलेक्शन का भी माहौल है और मोदी जी ने भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया है। इस देश की संस्कृति को पूरी दुनिया में ले गए, जो 550 साल का इशू था देश में, तो मोदी जी द्वारा इस देश के प्रधानमंत्री बने, देश और हमारी संस्कृति आगे बढ़े। कालाकोट तहसील ब्लॉक मोगला गुलाबगढ़ के रहने वाले ओम प्रकाश पुत्र सूरज राम का घर पूरी तरह से ढह गया और एक गरीब का आशियाना टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें घर का सारा सामान तहस नहस हो गया। गनीमत रही कि किसी की जान की कोई हानि नहीं पहुंची है। सूचना मिलते ही भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता विजय प्रधान ने वहां पर जाकर स्थिति का जायजा लिया और प्रशासन से अपील करते हुए उन्हें मुआवजा देने की गुहार लगाई। सूरज राम गुलाबगढ़ तहसील कालाकोट, मैं आज इस पार्ट पे सुबह पहुंचा हूं और इस पार्ट में अचानक ये जो एक कच्चा घर है, कच्चा घर टूटने से इन लोगों का काफी नुकसान हुआ है। मैं यहाँ पे मौके पे इनका यहाँ पे एक जानकारी लेना वो नवाब जी पंजी वो भी खत्म हो चुकी है। अल्लाह करके डिस्ट्रेस में करके 10-15 डिस्ट्रेस में वो भी खत्म हो चुके। पांडा ठेका जगह वो भी खत्म हो चुका है। और ऐसा करे इन्हें के एक चूल्हे रोटी खाना जो पांडा भी नहीं दिया इन्हें। देखो यहाँ पे आप सुन पा रहे हैं कि यहाँ पे देखो कि एक घर है, देखो कि बताने की क्या बात है, देखो कि घर के अंदर कितना सामान होता है। मैं इस माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि घर के अंदर कितना सामान होता है बंदा गिन नहीं सकता है। ये एक बहुत गरीब फैमिली है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी से और हमारे एडिशनल डीसी साहब जो कालाकोट हैं, डीसी साहब रजौरी हैं, मैं उनसे और जो घर के अंदर जितना भी सामान था वो तहस नहस हो चुका है, खत्म हो चुका है। मैं फिर दरख्वास्त करता हूं एडमिनिस्ट्रेशन से जल्द ये मौका मुलाजा किया जाए और उसके बाद इन फैमिली को आरएसपुरा कस्बे की वार्ड नंबर 2 में स्थित बाबा बड़वाग सिंह जी के देवस्थान पर होला मोहल्ले पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में बाबा जी के श्रद्धालुओं ने पहुंचकर हाजिरी लगाई। इस मौके पर बाबा जी का पवित्र झंडा फहराया गया और उसके उपरांत विशेष पूजा अर्चना के बाद विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर बाबा जी के सेवादार श्यामलाल मेहरा ने बताया कि पिछले 50 सालों से बाबा जी के देवस्थान पर होली मनाई जाती है और होली के मौके पर विशाल धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करवाया जाता है। साल बाबा जी का भंडारा होंदा है। ये भंडारा उदों का चलता पे कि साडा जन्म नहीं होया तो साडे माता पिता जी ने शुरू किया है ते अज वो भंडारा सालों साल हो रहा है। उनकी मेहरबानी नाल, उनकी दया नाल, अज किरपा नाल इन्ने लोकी इत्थों ठीक होंदे ने। इन्ने लोकी 80-80 साल के 85-86 साल के लोकी इत्थे उनके बच्चे अगों जनरेशन जी सारी बाबा जी मत्था टेकन आती होली वाले दिन। वैसे भी हर पूर्णमासी में आते हैं, लेकिन होलिया बड़ा मेला होंदा है। 2-4 बंदे 1000 का जग होंदा है और बाबा जी का बड़ा बड़ा एक त्यौहार है। और ये बाबा जी का मेला माड़ी लगता है। तो बाबा जी के ब्रांच एक खोली ही उसले जम्मू कश्मीर से कोई ब्रांच नहीं। बाबा जी ने असी ठीक होए हाँ उतों तो बाबा जी ने बदो बदी साढ़े घर जगह बनाई ही लोगों का भला करने वास्ते। इस करके अज वो दिन अज मनाने पे ही हर साल बाबा जी ने किसी गल की सानू कमी नहीं आन दी। सब कुछ बाबा जी ने साडा साथ दिता और सारे परिवार नू सारे जो संगत आती है जेडे लोग आते हैं सारिਆਂ ਦਾ भला करते हैं बाबा जी। कुलगाम में सीआरपीएफ की 18वीं बटालियन मुख्यालय में होली मनाई गई। उत्सव की शुरुआत पूजा अर्चना कर की गई। सीआरपीएफ जवानों ने एक दूसरे को रंग लगाया और अपने साथी भाइयों के बीच मिठाइयां बांटी। इस अवसर पर सीओ सीआरपीएफ 18 बटालियन ने देशवासियों को इस शुभ पर्व की बधाई भी दी। हम स्कूल में रहते हैं, स्कूल प्रेमिसेस के अंदर ही रहते हैं, तो हम अकेला महसूस करते हैं। यहाँ हमें
अथॉरिटीज ने इनवाइट किया, हम यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए आए। जो हमारा अकेलापन था, इन सभी से मिलकर वो अकेलापन दूर हुआ। और स्पेशल थैंक्स टू द चैनल ऑल्सो कि हमारी जो फीलिंग्स है वो हम इजीली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। और रही बात होली की, तो ये एक ऐसा त्योहार है जो हमें रंग बिरंगों से भर देता है। कुछ रंग बिखर जाते हैं, कुछ रंग खिल जाते हैं। तो इसी तरह हमें लाइफ में बने रहना चाहिए। यदि हमारे पास मुसीबत है तो हम मुसीबतों को एक तरफ करके दरकिनार करके हमारी खुशियों को आगे से आगे बढ़ाना चाहिए और इसी तरह हमें खिलते मुस्कुराते रहना चाहिए। एडीसी जम्मू अनुसुईया जम्वाल द्वारा जम्मू बस स्टैंड पर एक अभियान चलाया गया, जिसमें अपंजीकृत टूर और ट्रैवल ऑपरेटरों को खुद को पंजीकृत करने की जोरदार सलाह दी गई। इस दौरान कई टूर एंड ट्रिप का चालान भी काटे गए। इस दौरान उनके साथ कई पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। कहानी ये है कि ये मेरा सर्टिफिकेट बिल्कुल ठीक है। अंदर इन्होंने एक बिल बुक पकड़ी है। वो यू कैन नॉट ऑपरेट। I want to know better. Some were notified by GMC और some were transport department. आपके पास परमिशन है? ऑटो स्टैंड ये है, ये पॉइंट नोटिफाई है। कहाँ है? दिखाओ इसको। नहीं दिखाओ ना। If it is not in the shop, it means you don't have. रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपका लाइसेंस है वो तो, कि आपको आप कानूनी तौर से कार्रवाई वो कर रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं, अब बहाना मत लगाओ। जेडीए बस स्टैंड की फंक्शनिंग को देखने आए थे और ट्रैवल एंड टूर एजेंसीज हैं जो वेदर दे आर वर्किंग विद प्रॉपर लाइसेंस या नहीं, हम ये वो देखने आए हैं। बस स्टैंड अम्फला टू ये अपना जीवल एरिया और जनरल बस स्टैंड का, दैट्स ऑल, दैट इज टुडेज राइट। सोमवार को गुलमर्ग में शोल्डर हिल और अफार वेट पीक पर एक बचाव अभ्यास किया गया, जिसमें पर्यटन विभाग, जेके पुलिस आर्मी, हाई आल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल और स्थानीय गाइड की टीमों ने भाग लिया। ड्रिल के दौरान प्रतिभागियों को हिमस्खलन के दौरान जान बचाने का प्रशिक्षण दिया गया। एवीडी आपकी किसी की खुली है? नहीं अपने पास नहीं। उसके बाद आवाज चेंज हो गया ना। एक एक्सरसाइज बंद कर दिया। ये फोन भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज दिखाता है, घड़ी जो भी हर एक लोगों के लिए अच्छा है सर, क्या ताकि यहाँ के टूरिस्ट गाइडों को, सिक्की गाइडों को पता चला कि कैसे करना है अवलांच के टाइम सर, कैसे निपटाना है अवलांच के साथ सर। ये ड्रिल उसके लिए था सर आज। इस ड्रिल में दूसरा अवलांच में सर, इसमें शवल होना चाहिए, प्रोप होना चाहिए, बीपर होना चाहिए, जो इस ड्रिल में भी और अवलांच में भी काम आता है सर। और इक्विपमेंट बहुत सारे लगता है इसमें, पर जो आम गाइड है उनके लिए प्रोप, शवल, बीपर होना ही होना चाहिए सर, जो भी माउंटेन पे स्कीइंग करेंगे सर। अभी यहाँ पे पुलिस रेस्क्यू टीम है सर, और जेंट के टूरिज्म टीम है सर, और हवास की टीम है सर। हम जॉइंटली यहाँ पे ये काम करते हैं सर।
सपोर्ट क्यों नहीं मिलेगा सर? जब हमने आज ड्रिल करवाया तो ऑब्वियसली सर इनको पता चला कि कैसे यहाँ पे काम करना है सर, तो उनके लिए ये फायदा है सर, ये हर एक के लिए फायदा ही है सर। तो हम हमेशा यहाँ पेश रहता है पुलिस टीम। मैं महराजुद्दीन डार हूँ, मैं गुलमर्ग सिटी पेट्रोल टीम का कैप्टन हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म में काम करता हूँ पिछले 20 साल से यहाँ पर। आज का जो एवलांच रेस्क्यू ड्रिल है यहाँ पर इंटर एजेंसीज का, इसमें हमने दावत दी थी हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल, आर्मी जो 2 यूनिट्स है यहाँ पर, गुलमर्ग रेस्क्यू पुलिस रेस्क्यू टीम, लोकल सिकी गाइड्स, गुलमर्ग ATV एसोसिएशन या स्नो मोबाइल एसोसिएशन हमारे पास यहाँ थे। ये हमने इसलिए किया था कि बहुत सारे लोग यहाँ पर स्कीइंग करते हैं, वो एक्चुअली ट्रांसीवर्स के बगैर, रिको के बगैर यहाँ पर स्कीइंग करते हैं। जब एवलांच आता है उसमें डेफिनेटली एक स्कीयर के पास होना चाहिए ट्रांसीवर, जिससे हम एक डिवाइस होता है जिससे हम उसको फिर ढूंढ लेते हैं, उसको बाहर निकाल लेते हैं, या हम उसको अगर हम उसको विदिन 10 मिनट्स निकालते हैं वो जिंदा निकल जाएगा, अगर आफ्टर 10 मिनट्स तो मर जाएगा डेफिनेटली ड्यू टू सफोकेशन और ड्यू टू ट्रॉमा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ट्रांसीवर नहीं होते हैं, रिको नहीं होते, तो फिर हम उनके लिए जो हम यहाँ पर रेस्क्यू ड्रिल करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोब लाइन। वो प्रोब लाइन हमने यहाँ आज ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ मेरे ख्याल से 60 से ज्यादा लोग पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर जिन्होंने शमूलियत की इस ड्रिल में। तो वी आर द फर्स्ट द पार्टिसिपेंट्स हु hit the body within 5 minutes, and we dragged the body from the snow. He was underneath, I think more than 2 meters. Yes, this drill is very nice. इसमें हमारे साथ थे हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल, आर्मी यूनिट है वो, और 2 आर्मी यूनिट 18 RR और एक GR आर्मी का एक ग्रुप है, और पुलिस रेस्क्यू टीम, लोकल सिकी गाइड्स, स्नो मोबाइल एसोसिएशन, उन्होंने हमारे साथ आज यहाँ ये ड्रिल अंजाम दिया है। इस ड्रिल का मकसद सिर्फ इतना ही है, जो लोग स्कीइंग करते हैं यहाँ पर विदाउट ट्रांसीवर्स, एक डिवाइस होता है, जो लोग स्कीइंग के लिए आते हैं इस एक्सट्रीम स्लोप पे, उनके पास एक ट्रांसीवर जरूरी होना चाहिए। लेकिन आज बदकिस्मती से ये जो लोग इस एवलांच के नीचे आए थे, इनके पास ट्रांसीवर नहीं था, तो इसीलिए हमने एक प्रोब लाइन यहाँ किया था। प्रोब हम इस स्टिक को बोलते हैं, इससे हम फील करते हैं कि क्या इस एवलांच के नीचे है कोई या नहीं है। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हां, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, ताकि बच्चे यहां पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वहीं बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगी यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and this is my venture. I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So come and try MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हां, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, ताकि बच्चे यहां पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वहीं बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हैकलर। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कागजात नामजद की दाखिल करने से कबल GM सुरूरी को मिला अवाम का साथ, कहा इस बार बीजेपी और DPAP के दरमियान मुकाबला।
श्रीनगर बटवालू में पेश है चोरी का वाक़ा। 3.5 लाख रुपए की मालिक के जेवरात लेकर चोर हुए रफू चक्कर। गैर अंदाजशुदा टूर एंड ट्रैवलर्स पर जम्मू जिला इंतजामिया की कार्रवाई के टूर एंड ट्रैवलर्स के किए गए चालान। और जम्मू कश्मीर के मौसम में कल से तब्दीली के इम्कान। कल शाम से हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। 30 और 31 मार्च को भी इसी तरह का मौसम रहने की है उम्मीद। अब खबरें तफसील से। उधमपुर डोडा कठुआ पार्लिमानी हलके से डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात के लिए उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद सरूरी ने आज अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। जम्मू में उनके हमरा बड़ी तादाद में उनके हमायती भी वहां मौजूद रहे। उन्होंने कहा है कि वो पुरुम्मीद है कि इस बार अवाम उन्हें कामयाब करेगी, क्योंकि उन्होंने बतौर यहाँ वज़ीर रहते अवाम की खिदमत की है। हालांकि उन्होंने कहा है कि इस बार पार्लिमानी हलके में मुकाबला बीजेपी और उनके दरमियान ही रहने वाला है। याद रहे कि 27 मार्च को कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख है और 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इसी पार्लिमानी हलके से अब तक 5 उम्मीदवारों ने नामजदगी दाखिल की है। हम फार्म भरने जा रहे हैं कुठवा में, जहाँ प्यार उधर है, इसलिए हमारे साथ जो सभी लोग जो हैं जिनकी चॉइस से हमें सपोर्ट करने के गुलाम नबी आज़ाद साहब की हमारे साथ है। लिहाजा अल्लाह करे कि हम जीत जाएँ, ये शुभ दिन हमारे लिए एक बेहतर हो ताकि हम लोगों की खिदमत कर सकें। सर मेरी उम्मीद है कि खिदमत खलक की बात तय खुदा। हम चाहते हैं कि लोगों की खिदमत करें और वो खिदमत डेवलपमेंट के नाम पे हो। जैसे गुलाम नबी आज़ाद साहब ने डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट का काम किया, जैसे गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा कि हम स्टेट रूल वापस लाएंगे, गरीबों